अखिलेश यादव की सरकार। आखिरकार योगी जी के इस मंत्री ने क्यों कहा कि लोकसभा की तरह विधानसभा में भी अखिलेश यादव गाड़ेंगे झंडा। आखिरकार योगी जी के मंत्री भाजपा पर ही अपनी नाराजगी क्यों दिखा रहे हैं और क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा के गठबंधन में लगातार पड़ती जा रही है दरार। क्या है पूरे मामले की सच्चाई, क्या है पूरा माजरा, हम बताएंगे इस वीडियो में, अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन विधानसभा के चुनाव से पहले ही भाजपा के अपने ही दल, अपने ही नेता आपस में लातम घूसम करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरह से कहे तो भाजपा के गठबंधन में जो ईंट लगी है वो एक एक करके ईंटें खिसकती हुई दिखाई दे रही है। एक एक दल भाजपा से नाराज होते जा रहे हैं और गठबंधन टूटने के कगार पर दिखाई दे रहा है। इस सब में नाम आया है निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का। संजय निषाद ने अपने ही गठबंधन की सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी पर बड़े आरोप लगा दिए हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दनादन कई सवाल दाग दिए हैं। संजय निषाद का कहना है कि भाजपा ने निषाद समाज के साथ धोखा किया है और इसका खामियाजा भी भाजपा को 2027 के चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। दरअसल संजय निषाद ने मीडिया कर्मियों से यह कहा कि भाजपा ने जो निषाद समाज से वादे किए थे, भाजपा ने एक भी वादा पूरा नहीं किया है, जिससे निषाद समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और इसका खामियाजा 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भुगतनी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, जहां एक तरफ निषाद समाज की बात कहकर संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी को चेताते हुए, आगाह करते हुए नजर आए और धोखाधड़ी का आरोप लगाया, वहीं आगे सवाल दागते हुए संजय निषाद ने कहा कि वर्तमान सरकार में जो अधिकारी है वो पहले की सरकारों के लिए काम कर रहे हैं और जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, संजय निषाद ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बात बोल दी। बहुत ज्यादा बड़ी और गंभीर बात यह बोल दी कि जिस तरह से लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने झंडा गाड़ा था, वैसे ही हो सकता है कि विधानसभा के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी झंडा गाड़ दे, यानी लोकसभा वाला हाल विधानसभा में भी भाजपा को देखना मिल सकता है। दोस्तों, लोकसभा के चुनाव में भाजपा उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से पिछड़ गई थी और पिछड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि समाजवादी पार्टी इतनी प्रखर होकर लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में उतरेगी और अपनी खोई हुई सारी की सारी जमीन सिर्फ एक चुनाव में वापस खींच लेगी। वही संजय निषाद कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि लोकसभा वाला हाल विधानसभा में भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाए, जहां भाजपा की जमीन छिन जाए और समाजवादी पार्टी अपना कैडर फिर से बनाने में कामयाब हो जाए और इस तरह से भाजपा के हाथ से सत्ता चल जाए। अब इस सवाल के कई मायने निकाले जा सकते हैं। एक तरफ जहां मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है उत्तर प्रदेश में, तो यह भी हो सकता है कि संजय निषाद अपना भी जुगाड़ देख रहे हो अपने समाज के नाम पे। दूसरी तरफ जब अपने समाज से गद्दारी करके पीडीए का साथ छोड़कर जब वो भाजपा के साथ गए थे, भाजपा के साथ 4-5 सालों से सरकार चला रहे हैं, तो फिर आखिरकार अचानक से भाजपा से इतनी नाराजगी कैसे हो गई? अचानक से भाजपा को कैसे चेताने लगे कि निषाद समाज नाराज है तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है? तो इसका साफ साफ उत्तर यही हो सकता है कि दोस्तों 2027 में चुनाव है और हाल में ही उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की भी बातें कही गई है। तो निषाद समाज की राजनीति करने वाले, निषाद समाज को राजनीति के नाम पर चूना लगाने वाले संजय निषाद अब अपनी कुर्सी सुरक्षित करना चाहते हैं, इसलिए कभी कभी मंच पर जाकर फूट फूट कर रोने लगते हैं और विपक्ष को गरियाने लगते हैं, तो कभी कभी सत्ता पक्ष पर ही सवालों की तोप दागने लगते हैं। खैर, संजय निषाद के सवाल के कई मायने निकाले जा रहे हैं, उसमें से एक मायने यह भी है कि क्या संजय निषाद कहीं पलटी मारने का तो नहीं सोच रहे, कहीं इधर से उधर जाने का तो नहीं सोच रहे। कभी विपक्ष पर आरोप लगाते हैं तो कभी अपने ही गठबंधन की सरकार के नियत पर सवाल उठा देते हैं। आखिरकार संजय निषाद के मन में चल क्या रहा है और वो चाहते क्या है? इस तरह की तमाम अटकलें अब लगाई जाने लगी है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। खैर, जो भी आगे अपडेट आएगा, जो भी उथल पुथल मचेगी, वो तमाम चीजों से हम आपको जरूर रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक एक खबर हम आपके लिए चुन चुन कर लाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।